आपने विपक्ष को एकजुट कर दिया, अपने खिलाफ आपने विपक्ष में जान फूंक दी, राहुल गांधी को नेता बना दिया आपने, जिसको आप नेता मानते नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं समझता हूँ आज जो कर्नाटक में हुआ है उस देश के उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सीखने वाली चीज है। ठीक है, समझिए जो लोग भ्रष्टाचार का, करप्शन का विरोध करते हैं। दोस्तों, सवालों से बौखलाकर डिबेट छोड़कर भागने का बहुत पुराना रिकॉर्ड भाजपाइयों और संघियों का रहा है। आप ये डिबेट ही देख लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता के जवाब से कैसे भागते दिखे रिंकिया के पापा। साधारणतः मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं बोलता हूँ। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात हुई, मैं 2 प्रधानमंत्रियों को जानता हूँ जो भ्रष्टाचार के मामले में इतने संलिप्त रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। और वे प्रधानमंत्री हैं, आपको बुरा लगेगा सुनकर, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3000 जीप खरीदा था, जिसको जीप घोटाला कहते हैं। कुछ भी आर्मी के लिए खरीदे गए 3000 जीप जो लंदन से आया था। बीच में बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, पहले हम लोग बीच में बोल रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं नेहरू को, गांधी को, कोसने वाले उन आरएसएस को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता जो अंग्रेजों के यार थे। इन्होंने आते ही जैसा आरएसएस का दशानन चेहरा है, 10 मुख। हाँ भाई हाँ। पहले नैतिकता की बात, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। अब ये पूरी व्याख्यान, ये भाषा, हाँ, भाषा यही है, राजनीतिक भाषा यही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब चेहरा, मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ, तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। हाँ जी, तो इस डिबेट में संघी सिन्हा राजनीतिक प्रतिक्रिया न देने की बात करके भी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया दे दी और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर ओछी टिप्पणी की तो भड़क गए कांग्रेस प्रवक्ता और राकेश सिन्हा की बखिया उधेड़कर रख दी। ये सब कुछ देख मनोज तिवारी को कुछ रास नहीं आया तो बौखलाने लग गया। मतलब भाजपाइयों और संघियों से सवाल पूछो या जवाब दे दो तो इन्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। कहा कि मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, इन्होंने कहा, लेकिन पूरी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी इन्होंने पूरी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। बस हवा निकल गई। उनको आपत्ति भाषा पर है, भाषा पर आपत्ति है। किसके? वो कह रहे हैं आराम से बात कीजिए। अरे चेहरे इनके इसी तरह चेहरे हैं, इसी तरह इनके चेहरे हैं। सही पकड़े हैं। अरे क्या कहा इन्होंने यही कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हाँ भाई हाँ। और राजनीतिक वक्तव्य पूरा देते रहे आप। हमें इस बात की नाराजगी है, देखो भैया, कि हम 20 साल से तपस्या के बाद इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए खड़े हुए हैं। अगर ये भाषा ऐसे समाज में ऐसे जगह पे होती है तो भैया हम नहीं खड़ा होना चाहते। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? जब कोई अच्छी भाषा वाला होगा उसको बुला लेना। आई एम वेरी सॉरी, आई वांट टू लीव। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये गांव से आए हैं, हम भी गांव से आए हैं। और जिस बिजली की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई नहीं सुन सकते, वो कह रहे बीजेपी वाला नहीं है तो मैं क्या अपनी निंदा नहीं सुन सकते, अपनी निंदा नहीं सुन सकती बीजेपी। लो जी, कांग्रेस प्रवक्ता के जवाब से बौखलाया ये रिंकिया के पापा डिबेट छोड़कर भाग गया। तो इसलिए हम इसे भगोड़ा तिवारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भाजपाइयों के पास जवाब नहीं होता तो हर बार इसी तरह से लाइव डिबेट से भागते दिखते हैं। साथ ही संघी राकेश सिन्हा भी इस डिबेट से भागता दिखा। बताइए, लोगों ने ऐसे भगोड़ा लोगों के हाथ में देश की बागडोर थमा रखी है, जो दिन रात देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करके पूरे देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। और जब सवाल पूछ लो तो मिर्ची लग जाती है और लाइव डिबेट और इंटरव्यू छोड़कर इसी तरह से भागने लग जाते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, अब भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है पार्टी। मजा आया।